हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज हम आप लोगों को सिखाएंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का सम्स नंबर 11। तो जो लोग अब तक का जो वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ वे लोग पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखें। इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे देखें और देखने के बाद इस सम्स को आप समझ पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको कहता हूं कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप चाहें तो इस चैनल के माध्यम से आप घर में बैठकर ही आप क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का पूरा मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। इसीलिए यह चैनल आपके काम का है। सो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग ये जानते हैं, ये किताब क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ का बुक है। इसमें हमने पिछले वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुका हूं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है 8% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपया का ब्याज 168 रुपया होगा। 600 रुपया का ब्याज 168 रुपया होगा कितने वर्ष में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं मूलधन। यहाँ पर हमारा मूलधन है सम्स नंबर 11 में। यहाँ पर मूलधन यानी पी हमारा कितना है, पी है हमारा 600 रुपया। ठीक है माय डियर। ब्याज दे दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 168 और उसके बाद आपका दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8%। ठीक है माय डियर। तो कितने वर्ष में क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है टाइम, यानी कितने वर्ष में हमारा 600 रुपया का ब्याज जो है 168 रुपया होगा। तो जैसे कि टाइम का फार्मूला, ये फार्मूला जो है हमने बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो में आप लोगों को मैंने पूरा कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो मैंने आप लोगों को बताया है। याद करने का तरीका भी सिखाया। जो प्लीज़ जो लोग इस पहले वाले वीडियो को नहीं देखें, उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए, टाइम का फार्मूला होता है इंटरेस्ट गुने 100 बटा आर गुने पी। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है, आर का मतलब दर यानी रेट होता है और पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, टी का मतलब टाइम होता है। तो चले आइए सॉल्व करते हैं हम। टी बराबर इंटरेस्ट ये है 168 इंटू 100 बटा पी कितना, आर कितना है 8 इंटू पी कितना है 600। इसे आप काट दीजिए, 1 2 1 2 कट गया। 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सते 21। अगर इसको हम भाग करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 पूर्णांक 1/2 वर्ष, यानी वर्ष कहने का मतलब 3 वर्ष 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 12, काट दीजिए 6, अर्थात 3 वर्ष 6 माह। 3 वर्ष 6 माह में आपका जो इंटरेस्ट है वह 168 हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो स्टूडेंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि किसी बैंक से मुझे 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से 800 रुपया जमा करने पर जो राशि जमा किया गया है वही राशि हमारा मूलधन है। ठीक है माय डियर। तो 11 नंबर सम्स में मूलधन बराबर यानी पी, सॉरी 11 नहीं होगा, ये 12 नंबर होगा। 12 नंबर पी बराबर 800 रुपया करने पर मिश्रधन के रूप में, मिश्रधन यानी अमाउंट बराबर 1200 रुपया। ठीक है माय डियर। और रेट क्या दे रहा है,
10% रेट दिया हुआ है, तो बैंक में कितने समय के लिए पैसा रखा था, समय यानी टाइम। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल 800 रुपया यानी मूलधन 800, मिश्रधन 1200, रेट यानी दर 10%, तो टाइम निकालिए। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर मैं पहले वाले सवाल में मैं बताया था, इंटरेस्ट इंटू 100/R इंटू पी, यानी इंटरेस्ट। तो यहाँ पर माय डियर इंटरेस्ट है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, अगर 1200 रुपया आपका मिश्रधन है, यानी मिश्रधन कहने का मतलब होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन 800 रुपया, तो ये 800 में कितना रुपया मिला हुआ है, यानी 400 रुपया मिला हुआ है, तभी जाकर ये 1200 रुपया हुआ है, या 1200 माइनस 800 400 रुपया, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1200 रुपया मूलधन मिश्रधन है, उसमें से माइनस कर देंगे मूलधन को, जो आया वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 1200 माइनस 800 बराबर कितना आ गया, 400 रुपया, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। अब आ जाइए इस फार्मूला को बना लेते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर इंटरेस्ट कितना है, 400 इंटू 100, रेट हमारा 10 इंटू प्रिंसिपल हमारा कितना है 800, काट दीजिए 1 2 काट दीजिए, 8 5 40, 8 5 40 50, ये काट दीजिए, यानी हमारा आ गया 5 वर्ष, यह है हमारा उत्तर। ठीक है माय डियर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सम्स नंबर 13 की ओर। स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं सम्स नंबर 13। लिखा है कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन एवं 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपया होता है, तो मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर कितनी है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7 वर्ष का मिश्रधन। देखिए सम्स नंबर 13 में 7 वर्ष का मिश्रधन, बराबर 7100 और 4 वर्ष का मिश्रधन बराबर हो जाएगा 6200। इसमें कॉन्सेप्ट को समझिए। 7 वर्ष का मिश्रधन 7100, यानी मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज बराबर 7100, फिर यहां लिखेंगे मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज बराबर 6200। इसको ऐसे लाइन टानेंगे, लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, इसे यहाँ रख दीजिए प्लस, तो हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज बराबर 71 में से 62 चला जाएगा तो 900, माइनस यहाँ रहेगा, प्लस ये है तो प्लस का संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस ही रहेगा 900। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 900, लिखेंगे यहाँ चूंकि 3 वर्ष का ब्याज 900 रुपया होता है, इसीलिए 1 वर्ष का ब्याज 900/3 रुपया होता है, इसीलिए 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 900/3 इंटू 4, यानी काट देंगे तो 3 तिया के 9, 30, 3 चौके 1200, यानी 1200 रुपया हमारा ये 4 वर्ष का ब्याज आ गया। तो अब चलिए मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन होगा 4 वर्ष का निकाला हो ना, 4 वर्ष का देखिए ब्याज निकाला 1200 रुपया, तो 4 वर्ष का ब्याज अगर 1200 रुपया है, 4 वर्ष का ब्याज अगर 1200 रुपया है, तो मूलधन क्या निकालूंगा 6200 रुपया हमारा मूलधन है, मिश्रधन है। 6200 में से
अगर 1200 रुपया हमारा ब्याज निकल जाए तो हमारा ये क्या बचा, ये हमारा बचा मूलधन, ये हमारा आया मूलधन। ठीक है माय डियर, ये हुआ हमारा मूलधन। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए मूलधन हमारा कितना आ गया, 5000। अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है दर भी निकालना है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर का फार्मूला क्या होता है, आर का फार्मूला देख लीजिए, इंटरेस्ट गुने 100 बटा पी गुने टी। तो दर हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका ये 1200, ये जो 1200 रुपये आया ये हमारा इंटरेस्ट है। तो ये 1200 इंटू 100 बटा पी कितना आया, ये 5000 पी आया, पी इंटू टाइम कितना है, 1 साल का है, 1 साल कह रहा हूँ 4 साल का है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 1 2 3 3 कट गया, 4 तिया 12 और 5 दूना 10 बराबर 6%। तो उत्तर आपका एक आया 5000 और एक आया आपका 6%। ठीक है माय डियर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, एक ही साथ अमल राय बैंक में 2000 रुपया एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस से 2000 रुपया जमा करके 3 वर्ष बाद वे मिश्रधन के रूप में क्रमशः 2360 रुपया एवं 2480 रुपया प्राप्त किए। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस सरल वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर कितनी है। इसमें देखिए ब्याज दर पूछा है, पर आपका जो उत्तर मिलेगा वो अनुपात में मिलेगा। तो ये अनुपात में आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो पूछा गया क्वेश्चन के अनुसार तो मैं सिर्फ दर निकाल के मुझे छोड़ देना, उसको अनुपात में मैं नहीं बदलूंगा। आप सिर्फ उसको काट दीजिएगा तो अनुपात में आ जाएगा, लेकिन हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा है कि प्रतिशत ब्याज दर निकालना है तो हम सिर्फ दर निकालेंगे। ठीक है माय डियर। अब देखिए यहाँ लिखते हैं कि अमल राय बैंक में किया जमा रुपया, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, अमल राय का बैंक में, अमल राय का बैंक में, अमल राय का बैंक में, ये एक लाइन दे दीजिए और एक दीजिए पशुपति घोष का पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो कितना जमा किया, 2000 रुपया जमा हुआ है, 2000 रुपया। ठीक है माय डियर, अमाउंट दे रहा है 2360 और टाइम दे रहा है 3 इयर्स। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जमा हुआ 2000 रुपया, अमाउंट यहाँ पर मिला पोस्ट ऑफिस में 2480 रुपया और टाइम यहाँ भी है आपका 3 इयर्स। अब देखिए अमल राय का बैंक में 2000 जमा किए, अमाउंट उनको मिला मिश्रधन के रूप में 2360 और टाइम है 3 साल। ठीक उसी प्रकार पशुपति घोष ने भी पोस्ट ऑफिस में 2000 जमा किए, मिश्रधन के रूप में 2480 मिला, कितने साल में मिला, 3 साल में मिला। तो कह रहा है कि हमारा दोनों का रेट क्या था, यानी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था और पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो माय डियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, रेट का फार्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 बटा पी गुने टी, यही है फार्मूला। तो इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट जो आया आपका, ना इसमें इंटरेस्ट है ना इसमें आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट निकाल लीजिए, अमाउंट दिया रहे और प्रिंसिपल दिया रहे तो आराम से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, 2360 माइनस 2000 यानी आपका आ गया 360 रुपया, यह आया हमारा इंटरेस्ट। यहाँ भी वही चीज़ कर लीजिए, इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, 2480 माइनस 2000 तो कितना हो गया 480 रुपया। ठीक है माय डियर। तो अब हम आ जाइए रेट, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर होगा
इंटरेस्ट कितना है 360 इंटू 100 बटा पी यानी प्रिंसिपल 2000 और यहाँ पर आ गया आपका टाइम आ गया 3 साल। उसी प्रकार से यहाँ भी निकाल लीजिए रेट का। इंटरेस्ट कितना है 480 है तो 480 गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 2000 है, 2000 प्रिंसिपल इंटू टाइम कितना है आपका 3 ईयर्स है 3 साल। ठीक है माय डियर, अब इसको काट दीजिए 1 2 3 1 2 3 3 से काट दीजिए 12 या 36, 2 से काट दीजिए 6, यानी यहाँ आया हमारा 6% और यहाँ भी वही होगा 1 2 3 1 2 3 3 से काट दीजिए 16 या 48, 2 9 2 8 16, तो यहाँ मेरा आया 8%। तो आपका बैंक में मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के दर से मिला और पोस्ट ऑफिस में आपको मिला 8% के दर से। यही हमारा आपका आंसर है। लेकिन बुक में इसका अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम, ऐसे भी आप कर सकते हैं 6/8 यानी 2 तिया 6 200 के 8 बराबर 3:4। ये भी है, किताब में आपका आंसर ये देगा, लेकिन हमें किताब में जो निकालने के लिए कहा गया है वह सिर्फ दर निकालने के लिए कहा गया है, इसलिए हम सिर्फ दर निकाल कर छोड़ देंगे। ठीक है माय डियर, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के तरफ। इस पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक तात समव्य समिति यंत्र चलित तात खरीदते समय 15,000 रुपया उधार ली। 5 वर्ष बाद उसे उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपया देने पड़े। तो देखिए 15,000 रुपया जो उधार लिया गया यही मूलधन है, यानी P बराबर 15,000 और अमाउंट दिया हुआ है जो पूरा चुकाने 5 साल के बाद जब आप उधार चुकाते हो तो आपको 22,125 रुपया देना है। यही हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन है। ठीक है माय डियर, और 5 साल के बाद यानी टाइम है आपका 5 ईयर्स। ठीक है, तो चले आइए, इसका कह रहा है कि दर निकालना है, कितना दर है। तो दर निकालने के लिए दर निकालना है, देखिए वहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम सम्स था, दर निकालने के था। तो देखिए यहाँ पर R बराबर क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट। यहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं है तो हम वही करेंगे, इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो 22,125 माइनस 15,000 यानी हो जाएगा 7,125 रुपया, ये आपका हो गया इंटरेस्ट। ठीक है माय डियर, तो अब रेट क्या होगा, रेट बराबर इंटरेस्ट कितना है 7,125 गुने 100 फार्मूला में दिया हुआ है। P कितना है आपका, P है 15,000 रुपया इंटू आपका टाइम क्या है, टाइम है 5 साल 5 ईयर्स। तो 1 2 कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 से कम 5, 2 बचा 5 चौके 20, 1 बचा 5 दूना 10 और 50 25। ठीक है माय डियर, फिर 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 4 बचेगा, 5 अटे 40, फिर 50 25 और इसको काट दीजिए 5 से, तो हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 0 का 0। ठीक है माय डियर, फिर इसको आप कितना से काटेंगे 3 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 सके 30 और 5 50 25, 5 सते 35 और इसको काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा आपका, 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 नमा 27 19, यानी बराबर आपका आ जाएगा 19/2। 19/2 का मतलब क्या हो जाता है आपका 9.5%, यानी अगर आप भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 नमा 18 1, तो 9.1/2%। ये आपका उत्तर हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज पार्ट 3 का वीडियो जो है कंप्लीट सम्स कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने आज 11 12 13 14 और 15 5 सम्स आपको मैंने इस वीडियो में कवर किया है और हर एक सम्स को मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा।
ऐसा नहीं कि नहीं आया होगा। और उसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट को अगर समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो वीडियो को पॉज करिए और बार बार देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है माय डियर, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि आगे का सम्स यानी 16 से लेके 20 तक, 16, 17, 18, 19, 20 5 सवाल और बाकी हैं। 5 सवाल को मैं लेकर आऊँगा, पर अगले वीडियो में इसी पार्ट 4 में हो जाएगा। इसका मैं नहीं जानता कि कितना समय में होगा, लेकिन मैं पूरे 5 सम्स जो है आगे के आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो थैंक यू माय डियर, चलिए जय हिंद।